क्या दुनिया के सबसे बड़े भू राजनीतिक खेल में ईरान और इजराइल के बीच छिपी लड़ाई का संबंध डोनाल्ड ट्रंप की गुप्त रणनीतियों से हो सकता है? कहानी शुरू होती है एक ऐसे रहस्य से जिसका नाम है जेफरी एपेस्टीन और जिनकी फाइलों को आज भी दुनिया के सबसे बड़े राजों में गिना जाता है। लेकिन सवाल यह है कि एपेस्टीन की फाइलों का संबंध मध्य पूर्व की राजनीति से कैसे जुड़ा हो सकता है। कई विश्लेषकों का दावा है कि मध्य पूर्व की रणनीति में इजराइल की सुरक्षा नीति सबसे बड़ा निर्णायक कारक बन चुकी है और यहीं से शुरू होती है ईरान की परमाणु कार्यक्रम, परमाणु ऊर्जा को लेकर दुनिया की सबसे बड़ी चिंता। क्योंकि अगर ईरान की परमाणु क्षमता बढ़ती है तो पूरा मध्य पूर्व शक्ति संतुलन बदल सकता है। इसी बीच अमेरिकी राजनीति में डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां ईरान के खिलाफ सबसे कड़े कदमों के रूप में सामने आई हैं। कुछ विश्लेषकों ने इस पूरी रणनीति को एक गुप्त सैन्य योजना से जोड़कर देखा है जिसे अनौपचारिक रूप से ऑपरेशन एपिक फ्यूरी कहा गया है। लेकिन असली सवाल अभी भी अनसुलझा है। क्या यह केवल भू राजनीतिक रणनीति है या इसके पीछे और भी गहरे रहस्य छिपे हैं? आगे की कहानी में हम समझेंगे कैसे मध्य पूर्व की रणनीति, गुप्त फाइलें और वैश्विक शक्ति संघर्ष दुनिया की दिशा बदल सकते हैं। असल में मध्य पूर्व की राजनीति को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस समय जब 1979 की ईरानी क्रांति ने पूरी दुनिया की राजनीति को हिला दिया था। इस क्रांति के बाद ईरान की नई सरकार ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ खुला विरोध शुरू कर दिया। इसी समय से अमेरिका और ईरान के रिश्तों में गहरी दरार पड़ गई और यह तनाव बढ़ता गया, खासकर जब ईरान ने अपनी परमाणु तकनीकी पर तेजी से काम करना शुरू किया। यही वह समय था जब इजराइल को लगा कि ईरान की परमाणु शक्ति उसके अस्तित्व के लिए खतरा बन सकती है और तभी से शुरू हुआ एक गुप्त संघर्ष दुनिया जिसे शैडो वॉर यानी छाया युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस छाया युद्ध से साइबर हमले, वैज्ञानिकों की रहस्यमयी मौत और गुप्त ऑपरेशन शामिल थे। इसी दौरान दुनिया को एक और बड़ा झटका लगा जब स्टकनेट साइबर हमला सामने आया। यह साइबर हमला सीधे ईरान के परमाणु संयंत्रों को निशाना बना रहा था और यहीं से यह संघर्ष केवल राजनीति नहीं रहा बल्कि तकनीकी, जासूसी और वैश्विक शक्ति का खेल बन गया। लेकिन यह कहानी केवल ईरान और इजराइल तक सीमित नहीं रही, क्योंकि इस पूरे खेल में अमेरिका भी एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन चुका था। क्योंकि अमेरिका और इजराइल के बीच दशकों से गहरा सैन्य और रणनीतिक गठबंधन रहा है। यही कारण था कि जब बराक ओबामा ने ईरान के साथ एक ऐतिहासिक परमाणु समझौता किया तो कई देशों को उम्मीद थी कि मध्य पूर्व में तनाव कम हो जाएगा। लेकिन यह शांति ज्यादा समय तक नहीं टिक सकी, क्योंकि सत्ता बदलते ही नई नीतियां सामने आने लगी। 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक इस परमाणु समझौते से अमेरिका को बाहर निकाल लिया। इस फैसले के बाद अमेरिका और ईरान के बीच तनाव फिर से तेजी से बढ़ने लगा और फिर 2020 में दुनिया ने एक और चौंकाने वाली घटना देखी जब कासिम सुलेमानी की एक ड्रोन हमले में मौत हो गई। इस घटना ने पूरे मध्य पूर्व को युद्ध के कगार पर ला खड़ा कर दिया। लेकिन असली सवाल अब भी बाकी था, क्या यह सब केवल एक क्षेत्रीय संघर्ष था या इसके पीछे पूरी दुनिया की शक्ति, राजनीति छिपी हुई थी? विश्लेषकों के अनुसार मध्य पूर्व में सबसे संवेदनशील जगह है होर्मुज जल डमरू मध्य, जहां से दुनिया के लगभग 20% तेल की आपूर्ति गुजरती है। यदि इस जल मार्ग में युद्ध छिड़ता है तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर उसका असर पड़ सकता है। इसीलिए अमेरिका और उसके सहयोगी देश इस क्षेत्र की गतिविधियों पर लगातार नजर रखते हैं। लेकिन इस कहानी में एक और रहस्य
जो जुड़ा है जेफरी एपेस्टीन की गुप्त फाइलों से। इन फाइलों में दुनिया के कई शक्तिशाली नेताओं के नाम होने की चर्चा हुई है और यहीं से कई षड्यंत्र सिद्धांत तो जन्म लेने लगे। कुछ लोगों ने दावा किया कि इन फाइलों के कारण कई राजनीतिक फैसलों पर दबाव बनाया जा सकता था। हालांकि इन दावों की पुष्टि अभी तक किसी आधिकारिक जांच में नहीं हुई, लेकिन इतना जरूर है कि मध्य पूर्व की राजनीति दुनिया के सबसे जटिल शक्ति संघर्षों में से एक बन चुकी है। अब सवाल यह है कि क्या ईरान और इजराइल के बीच यह छाया युद्ध कभी खुले युद्ध में बदल सकता है, क्योंकि दोनों देशों के पास शक्तिशाली मिसाइल और सैन्य तकनीकी मौजूद है और इसी कारण कई विशेषज्ञ इस क्षेत्र को दुनिया का सबसे खतरनाक भू राजनीतिक क्षेत्र मानते हैं। इसी बीच इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद दुनिया की सबसे प्रभावशाली जासूसी एजेंसियों में से गिनी जाती है। कई रिपोर्ट के अनुसार मोसाद ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े कई गुप्त ऑपरेशन चलाए। दूसरी ओर ईरान भी अपनी सैन्य शक्ति को लगातार मजबूत करता रहा है और इस शक्ति संघर्ष में कई क्षेत्रीय समूह भी शामिल हो गए हैं, जिनमें से एक है हिजबुल्लाह, जो लेबनान में सक्रिय एक शक्तिशाली संगठन माना जाता है। और इसी वजह से कई बार यह डर पैदा होता है कि कोई छोटी घटना भी बड़े युद्ध की शुरुआत तो बन सकती है। और यही कारण है कि दुनिया की बड़ी शक्तियां इस क्षेत्र की हर गतिविधि पर नजर बनाए रखे हैं। लेकिन इस पूरे संघर्ष को समझने के लिए हमें एक और महत्वपूर्ण शक्ति को देखना होगा, वह है ऊर्जा यानी तेल और गैस की राजनीति। मध्य पूर्व के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार मौजूद हैं और यही संसाधन इस क्षेत्र को दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण बनाते हैं। इसलिए जब भी मध्य पूर्व में तनाव बढ़ता है तो पूरी दुनिया के बाजारों में हलचल मच जाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में मध्य पूर्व की राजनीति और भी जटिल हो सकती है, क्योंकि कई नई तकनीकी जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता और साइबर युद्ध इस संघर्ष को और बदल सकते हैं। भविष्य के युद्ध केवल हथियारों से नहीं बल्कि डेटा और तकनीकी से भी लड़े जाएंगे और इसी वजह से दुनिया के कई देश अपनी डिजिटल सुरक्षा को मजबूत कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद मध्य पूर्व संघर्ष अभी भी दुनिया की सबसे बड़ी चिंताओं में से एक बना हुआ है, क्योंकि यहाँ होने वाली हर घटना पूरी दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकती है। आप सवाल उठता है कि क्या आने वाले वर्षों में यह संघर्ष किस दिशा में जाएगा? तो कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि यह संघर्ष सीमित रहेगा और केवल छाया युद्ध तक ही सीमित रहेगा, जबकि कुछ विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि यह किसी बड़े क्षेत्रीय युद्ध में भी बदल सकता है और अगर ऐसा हुआ तो इसका प्रभाव केवल मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, राजनीति और सुरक्षा व्यवस्था को भी प्रभावित करेगा। इसलिए दुनिया की बड़ी शक्तियां लगातार कूटनीति के जरिए तनाव कम करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इतिहास बताता है कि कभी-कभी छोटी घटनाएं भी बड़े युद्धों का कारण बन जाती हैं और यही कारण है कि मध्य पूर्व का यह संघर्ष आज भी दुनिया की सबसे बड़ी रणनीति पहले ही बन चुका है, क्योंकि यहाँ शक्ति, संसाधन और विचारधाराएं एक साथ टकरा रही हैं और शायद यही कारण है कि इस कहानी का अंत अभी लिखा ही नहीं गया है। मध्य पूर्व की यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई, यह तो बस इतिहास के अगले अध्याय की शुरुआत है। तो ये वीडियो आज का आपको कैसा लगा, इसके विषय में आपको कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट देना है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। हम अगले वीडियो मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।